हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है 0 to 1 बाय पीटर थिल। एंड ये बुक स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो या फिर अगर आपका बिज़नेस में, स्टार्टअप में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तब आप ये बुक डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो आज हम इस बुक की हेल्प से ये समझेंगे कि हम कैसे एक सक्सेसफुल बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो आइए इसी बुक के कुछ टॉप की लेसन्स के बारे में बात करते हैं एंड इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गो फ्रॉम 0 to 1। सी, पीटर थिल का कहना है कि किसी भी बिज़नेस को करने के दो तरीके हैं। या तो आप 0 to 1 जा सकते हो या फिर आप 1 to N जा सकते हो। 1 to N का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप कोई एक ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जो पहले से किया जा चुका है, जो पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो बस आप सिंपली स्टेप्स को फॉलो करके, चीज़ों को कॉपी करके उसी में कुछ नया मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, उसी से कुछ नया बिज़नेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसे हम कहेंगे 1 to N जाना। एंड 0 to 1 का मतलब है कि कोई एक ऐसा बिज़नेस जो आज तक इस पूरी दुनिया में ना हो। मतलब अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहते हो जो आज तक किसी ने ना किया हो, जो कि काफ़ी रेयर बात है, तो इसे हम कहेंगे 0 to 1 जाना। एंड 0 to 1 में काफ़ी अनसर्टिनिटी होती है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता होता कि हमें इसे कैसे करना है, क्या करना है। ओके, इसमें सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसमें काफ़ी अनसर्टिनिटी होती है बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। ओके, तो ये हो गया 0 to 1। आइए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। तो पहले के ज़माने में लोग कम्युनिकेशन के लिए लेटर का यूज़ करते थे, चिट्ठियाँ भेजा करते थे पहले के ज़माने में। तो अगर आप इससे कोई लेटर से रिलेटेड कोई काम करते, सपोज़ कोई लेटर में ही कुछ उसको मॉडिफाई करके कुछ अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते, तो इसे हम सिंपली कहेंगे 1 to N जाना। बट मार्टिन कूपर ने जब सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का इन्वेंट किया, तो उन्होंने पूरी की पूरी कम्युनिकेशन की गेम ही चेंज कर डाली। तो इसे हम कहेंगे 0 to 1 जाना। तो क्या सक्सेसफुल बिज़नेस बिल्ड करने का मतलब है कि हमें हमेशा 0 to 1 ही बिज़नेस क्रिएट करना चाहिए, मतलब ऐसा ही बिज़नेस क्रिएट करना चाहिए जो आज तक किसी ने ना किया हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेसफुल बिज़नेस हम 0 to 1 एंड 1 to N दोनों ही तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे कि 1 to N का सबसे बड़ा एग्जांपल है एप्पल। सी, एप्पल कोई पहली कंपनी नहीं थी जिसने स्मार्टफ़ोन का बिज़नेस स्टार्ट किया था। एप्पल से भी पहले कुछ कंपनियां थी जो स्मार्टफ़ोन बनाती थी। बट 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईफोन लॉन्च किया, तो उन्होंने पूरी की पूरी गेम ही चेंज कर डाली, क्योंकि एक ऐसा फ़ोन जो ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें कर सकता है। तो 1 to N के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे सभी के सभी 1 to N में आते हैं। इसे हम न्यू नहीं कह सकते, बट इसे हम बेटर कह सकते हैं। ओके, ये अपने आप में इनोवेशन है एंड इनोवेशन कांट बी कॉपीड। क्योंकि सी, बिल गेट्स कोई पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, ना ही लैरी पेज कोई पहले इंसान थे जिन्होंने सर्च इंजन बनाया था, एंड ना ही कोई मार्क जुकरबर्ग पहले इंसान थे जिन्होंने कोई पहला सोशल नेटवर्क क्रिएट किया था। तो इन सब से पहले ये सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी थी, बट इन्होंने इन सभी चीज़ों को इतने बेटर तरीके से क्रिएट किया कि आज ये अपने आप में इनोवेशन है एंड इनोवेशन कांट बी कॉपीड। तो चाहे आप इसे 0 to 1 बोलो या फिर 1 to N, है तो इनोवेशन ही। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि चाहे आप 0 to 1 जाओ या फिर 1 to N, मतलब कुछ ऐसा बिज़नेस क्रिएट करो जो आज तक किसी ने ना किया हो, या फिर कोई ऐसा बिज़नेस जो पहले से हो चुका है। हम दोनों में ही सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हमें फंडामेंटल्स पता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोनोपोली एंड कॉम्पिटिशन। आइए समझते हैं आखिर मोनोपोली का हमारे बिज़नेस में क्या रोल प्ले होता है एंड हमें क्यों मोनोपोली क्रिएट करनी चाहिए। तो जब भी हम कभी किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने की बात करते हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन या फिर कॉमन जो प्रॉब्लम है वो ये आती है कि यार इस फील्ड में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, कंपटीशन को कैसे बीट किया जाए? कंपटीशन ही कंपटीशन है, एंड ये बात बिल्कुल सच है। आज की डेट में हर एक फील्ड में कंपटीशन है, बट कंपटीशन कोई गलत चीज़ नहीं है, इट्स एक्चुअली गुड थिंग। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हो एंड इफ़ यू हैव अ कॉम्पिटिटर, देन इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर योर बिजनेसेस। अगर आपका कॉम्पिटिटर होगा तो आपका बिजनेस में लॉस होना ही होना है। ये क्या क्यों होता है, आइए समझते हैं। क्योंकि सी, अगर आपका बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर है तो आपका सारा ध्यान अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने में चला जाएगा। आप यही भूल जाओगे कि आपने बिज़नेस शुरू क्यों किया था। क्योंकि लेट्स से अगर हम एक बिजनेसमैन हैं एंड हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, तो इससे हमारे बिज़नेस को कई सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है तो हमें अपनी प्राइसिंग लो करनी पड़ेगी, हमें अपने मालों को सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा, जिसने कि ऑटोमेटिकली बिज़नेस में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड कंपटीशन की वजह से हमारा सारा ध्यान अपने कस्टमर से हट के अपने कॉम्पिटिटर की तरफ चला जाता है। हमारा फोकस ये रहता है कि हम कंपटीशन को बीट कैसे करें, एंड उसके चक्कर में हमारे बिज़नेस की जो फाउंडेशन है वही हिल जाती है। हम यही भूल जाते हैं कि हमने बिज़नेस को स्टार्ट क्यों किया था। तो अगर हमें इस पूरी की पूरी कंपटीशन वाली गेम से बाहर निकलना है, इस
पूरी की पूरी कंपटीशन वाली गेम से अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं देन वी हैव टू क्रिएट मोनोपोली। हमें बिज़नेस में मोनोपोली क्रिएट करनी ही पड़ेगी। तो अगर हम एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें यह फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बिज़नेस में यूएसपी क्या है। यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, मतलब हमारे बिज़नेस में ऐसा क्या है जो बाकी लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम ऐसा क्या प्रोवाइड कर सकते हैं जो बाकी लोग उसको प्रोवाइड भी नहीं कर सकते, ना ही उसे कॉपी कर सकते हैं। हमारी यूएसपी ऐसी है क्या, हमारे बिज़नेस में ऐसा क्या है जो बाकियों के बिज़नेस में नहीं। तो अगर हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेते हैं एंड हम एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तब हमारी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक हमारे बिज़नेस में मोनोपोली नहीं होगी, हमारा कंपटीशन चलता ही रहेगा दूसरे बिजनेसेस से एंड हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, सो वी हैव टू क्रिएट मोनोपोली। एंड मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली क्रिएट कैसी होती है। सी पीटर थिल का सिंपल सा कहना ये है कि मोनोपोली के बारे में कि एक कंपनी किसी काम को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से कर रही है कि बाकी सारी कंपनियां नहीं कर सकती, जिससे कि बाकी सारी कंपनियां उस गेम से पूरी की पूरी बाहर ही हो जाती हैं। ओके, एंड मोनोपोली क्रिएट होता है सिंपली प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। अगर आप लोगों के प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो कस्टमर को चाहिए प्रोवाइड कर सकते हो इतनी सिंपल और इजी तरीके से, देन ऑटोमेटिकली आपकी मोनोपोली क्रिएट होने लग जाएगी। तो अगर आपको अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है एंड अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेसफुल बिज़नेस चाहिए जो कि लंबे समय तक टिका रहे, देन यू हैव टू क्रिएट मोनोपोली। आपका मोनोपोली क्रिएट होगा, आपके बिज़नेस में कोई यूएसपी होगी, तभी आप कंपटीशन वाली गेम से बाहर निकल पाओगे, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है सेल्स। यू हैव टू बी फोकस ऑन सेल्स। ओके, सी पीटर थिल का कहना है कि चाहे आप कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कोई भी कितनी ही अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, चाहे कोई एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाओ या फिर कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करो जो आज तक कोई ना कर रहा हो। इट मीन्स कोई ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस जो कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि वो सेल ना हो। ओके, सो लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विस में इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि वो यही भूल जाते हैं कि उन्हें सेल्स कैसा करने, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली सी प्रोडक्ट में चाहे कितना दम हो, अगर वो बिकेगा ही नहीं, ओके, लोग उसे यूज़ ही नहीं करेंगे, तो आप प्रॉफिट ही कैसे कमाओगे, आप पैसे कैसे कमाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो यू हैव टू बी फोकस ऑन सेल्स। लेट्स से कि आपका एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसको ऑनलाइन सेल करना है, ऑफलाइन करना है, B2B करना है, B2C करना है, क्या करना है, आपका रेवेन्यू मॉडल है क्या। आपको ये फिगर आउट करना है कि ये सेल कैसा होगा। इसको आप B2B लेके जाओगे या फिर B2C लेके जाओगे, ऑनलाइन सेल करोगे, ऑफलाइन सेल करोगे। ओके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, ये लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इसकी पूरी की पूरी चेन कैसे बनेगी। यू हैव टू फिगर आउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ओके, आपको ये सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ कितनी अच्छी प्रोडक्ट बना लो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर लोग उसे यूज़ ना करें। सो ये था थर्ड लेसन या फिर थर्ड पॉइंट जो कि है सेल्स, फोकस ऑन सेल्स। ध्यान दो कि चीज़ें काम कैसे करेंगी, इस पर फोकस करो कि चीज़ें बिकेंगी कैसे, आपके प्रोडक्ट को लोग कैसे यूज़ करेंगे ताकि उनका भी बेनिफिट हो और आप भी पैसे कमा सको। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ विज़न। अभी तक हमने जो कुछ भी बात किया है वो सभी चीज़ें बकवास है अगर आपका विज़न क्लियर नहीं है तो। ओके, तो आपकी क्लैरिटी ऑफ विज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप आने वाले टाइम में क्या बनने वाली है, फिर आपका बिज़नेस की वैल्यू कितनी होने वाली है। आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में आप क्या बनने वाले हो, आप क्या बनाने वाले हो, आपका बिज़नेस कितना ग्रो करने वाला है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपका पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। एक क्लैरिटी ऑफ विज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर आप में ये नहीं है तो ये सारी चीज़ें फिर बकवास है। तो ये थे गाइस मेरे इस बुक के कुछ टॉप की फेवरेट लेसन्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। एंड अगर आपको बिज़नेस में, स्टार्टअप में इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तब आप ये बुक डेफिनेटली पढ़ सकते हो। इस बुक में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है कि अगर आपको एक बिज़नेस को बेटर बनाना है, फिर ग्रो कराना है तो डेफिनेटली इस बुक को पढ़िए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।